साल 1923 हबल अपनी ऑब्जर्वेटरी में बैठे एंड्रोमेडा को देख रहे थे और तभी उन्हें वहां पर एक तारा दिखा जो कुछ अजीब कर रहा था। ये तारा कुछ दिन तेज चमकता था, फिर धीरे धीरे मध्यम पड़ जाता था और फिर दोबारा चमक उठता था, एक पैटर्न पर बार बार। हबल ने तुरंत पहचान लिया कि ये एक खास किस्म का तारा है जिसे सेफिड वेरिएबल स्टार कहते हैं। अब ये सेफिड तारे ना बहुत ही काम की चीज होते हैं। इनके चमकने बुझने का जो पैटर्न होता है ना, वो सीधा इनकी असली ब्राइटनेस से जुड़ा होता है। मतलब अगर तुम्हें पैटर्न पता है तो तुम्हें पता चल जाता है कि ये तारा असल में कितना चमकदार है। और अगर असली ब्राइटनेस पता है और तुम देख रहे हो कि ये तुम्हें कितना धीमा दिख रहा है, तो बस एक सिंपल कैलकुलेशन और दूरी हाथ में आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरी रात में अगर तुम्हें पता हो कि दूर कोई टॉर्च जला रहा है और वो टॉर्च कितनी तेज है, तो उसकी धीमी रोशनी से तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितनी दूरी पर होगी। तो हबल ने ना यहाँ पर यही किया। उन्होंने एंड्रोमेडा के उस तारे का पैटर्न पढ़ा, उसकी असली ब्राइटनेस निकाली और फिर दूरी को कैलकुलेट किया और जो नंबर सामने आया उसने सब कुछ बदल दिया। एंड्रोमेडा हमसे 22 लाख लाइट ईयर्स दूर था। इतनी दूर कोई गैस का बादल हो ही नहीं सकता था। ये एक पूरी की पूरी अलग गैलेक्सी थी। कर्टिस शुरू से सही कह रहे थे और बस उसी एक डिस्कवरी ने इंसानों की आंखें खोल दी और हमें समझ में आया कि हमारी गैलेक्सी के बाहर अरबों गैलेक्सीज मौजूद है, हम अकेले नहीं हैं। पर हबल यहीं पर रुके नहीं। अब उनके हाथ में दूरी निकालने का तरीका आ चुका था, तो उन्होंने एक के बाद एक कई गैलेक्सीज की दूरी निकालनी शुरू कर दी और साथ ही साथ एक और चीज चेक करने लगे, उन गैलेक्सी से आ रही लाइट का रंग। अब ये समझो कि जब कोई चीज तुमसे दूर जा रही होती है ना, तो उसकी लाइट का रंग थोड़ा लाल हो जाता है। इसे रेड शिफ्टिंग कहा जाता है। जैसे एम्बुलेंस जब तुमसे दूर जाती है तो उसकी सायरन की आवाज